बताइए। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसमें इससे बड़े कोई ज्ञानी है नहीं। हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उससे जो मोदी जी है ना, उससे बड़े कोई लीडर आज तक पैदा नहीं चलिए बताइए, अभी इसका जवाब दीजिए। एक्चुअल में क्या है ना मैम कि इनकी माता जी फॉर्म भर रही है 10-10 हजार रुपए के लिए, और ये बेटा यहाँ पे आके कैमरे पे विरोध कर रहा है मोदी जी का। अगर वो कह रहा है कि वेकेशन पे गए तो जनता ने उसकी परिणाम दिखा दी ना। क्या दिखा दी भैया? क्या दिखा दी? हार गए तो और क्या दिखा दी भैया? बोल रहे हैं कि जो भी उनके साथ हुआ तेजस्वी जी की बहन के साथ, वो पर्सनल मैटर। नहीं मैम, पर्सनल नहीं है। आप एक बात बताइए, जस्ट रिलैक्स। पर्सनल होता तो घर के अंदर होता ना, बाहर क्यों आया? ये राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं वोट चोरी हुई है, लोकतंत्र की सीधे तौर पे हत्या हुई है बिहार। सुनिए, अभी 45 दिन है, सीसीटीवी फुटेज है, आप जाइए अप्लाई करिए, मैंने कोर्ट में केस करिए। और दूसरा चीज और कि सुप्रीम कोर्ट में 100 दिन का आपके पास में टाइम है सारे दस्तावेज मुहैया करवाने के लिए, इसमें भी 100 दिन है। आप 367वें दिन कुछ मत बोलिएगा, बिहार की जनता भरोसा नहीं करेगी। देखिए तेजस्वी यादव जैसे 9वीं फेल है, वैसे ही 9वीं फेल की तरह बातें करते हैं। वो क्या बोल रहे थे कि अरे मेरे भाई सुन ले यार, मोदी जी क्या है भाई, मोदी जी तरह क्या चुरा लिया बताओ, पजामा चुरा लिया क्या तुम्हारा? जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम वक्फ बोर्ड का कानून कचरे में डाल देंगे। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं, और राहुल गांधी भी आ जाते हैं जो हमारे महापर्व को, छठ पूजा हमारा महापर्व है, उसको अगर कोई गाली देगा तो भैया वोट चोरी तो होगा ना। जनता तो वोट चोरी करेगी, जनता तो वोट देगी भी मोदी जी को, क्यों नहीं देगी? आप ये देखिए, जब उनका रोड शो हो रहा था पटना में, जो बड़ा रोड शो हुआ था, आरती की थाल लेकर के आई थी एक महिला। कौन से राजनेता के लिए आज तक एक महिला ने ये क्या बोलते हैं पूजा की थाल ऐसे लगाई हो? एक राजनेता का नाम बता दीजिए मुझे। राहुल गांधी को मैं बोल रहा हूँ मैम, आजीवन थाईलैंड भेज दीजिए वेकेशन पे, नहीं तो अपनी देखिए उनका नाम जो है ना, एल जो बाद में है, राहु। हाँ तो गाइस वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा एक कांग्रेसी समर्थक है, इसके पीछे कितने अनभक्त लगे हैं। पता नहीं है अनभक्त कहाँ से ऐसे नॉलेज लेकर आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु है अपने पार्टी के लिए, वो राहु है। हार की वजह परसेंटेज भाई तो उसे ज्यादा वोट मिली है, 22% वोट मिली है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से वोटिंग नहीं कराई। ओपिनियन, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। आपको नहीं लगता झूठ है कि सच है? राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, गलत? इलेक्शन कमीशन सही काम कर रही है। अगर काम नहीं करती तो 22% वोट आरजेडी को नहीं मिलता। सबसे ज्यादा वोट मिली है बिहार में, सबसे ज्यादा किसी भी पार्टी को वोट मिली है परसेंटेज वाइज तो आरजेडी को मिली है 22%। ठीक है, तो फिर लेकिन परसेंटेज वाइज तो मिली है, बट उन्होंने सीट, मार्जिन ऑफ सीट ज्यादा था उनका, तो इसके वजह से उनकी वोट कट गई और उनकी हार की वजह ये बनी। और ऐसा हाँ, पर अभी जो पूरा विपक्ष जो एक गढ़ रहा है कि वोट चोरी हुई है, निष्पक्ष तरीके से वोटिंग नहीं हुई है, तो ये क्या बोलेंगे? अगर विपक्ष इतना बढ़िया है तो घुमाने का काम क्यों कर रहा है? तो बात ये है ना कि कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल फैक्ट डालती है। समझ रहे हो? जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट इन द सेंस एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए जो गवर्नमेंट है वो लोगों की जो माइंड होती है वो हाईजैक कर रखा है। 5 हाईजैक मतलब इन द सेंस कि हाईजैक मतलब 5 किलो राशन देंगे, 5 किलो राशन देंगे, और उसके बाद महिलाओं के खाते में वोट से पहले, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, जिस दिन वोट की इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन बोला ना कि इतने तारीख से वोट होगी, उस दिन मेरी मम्मी के अकाउंट में 10,000 रुपया आया है। तो इन्होंने 10,000 रुपया दे के 10 लाख महिलाओं को, मैंने डाटा देखा था जो बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियली साइट थी, मैंने उस पर देखा कि 10 लाख महिलाओं को जो है सो उन्होंने 10,000 रुपये दिए। तो पहली बात है जीतने की ये बड़ी वजह थी। और एक जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला देते हैं, वो हिंदू मुस्लिम कहाँ पे हुआ? हिंदू मुस्लिम बिहार में कहाँ पे, कौन सी जगह पे, ये बताओ। कि जैसे अभी वो मैथिली ठाकुर हमारे एरिया की है, मैं मधुबनी से हूँ, तो मैथिली ठाकुर है, उनसे पूछा गया कि आपकी जो है ब्लूप्रिंट क्या है, तो वो कह रही है कि ब्लूप्रिंट में कैसे इन्वॉल्व कर, मतलब कैमरे के सामने कैसे बताऊं? अगर आपकी जो ब्लूप्रिंट है, जो आपकी पार्टी ने तय करी है कि हम चुनाव जीतने, मैथिली ठाकुर कोई एनडीए की वो थोड़ी है, ठेकेदार थोड़ी है, क्या कोई एक उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं? अच्छा, हमको सिखा दिया। हिंदू मुस्लिम ऐसे बताइए ना कि किसी बड़े नेता ने किसी बड़े मंच से बोला हो हिंदू मुस्लिम किया हो, तो बताइए। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसमें इससे बड़े कोई ज्ञानी है नहीं। हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उससे जो मोदी जी है ना, उससे बड़े कोई लीडर आज तक पैदा नहीं। चलिए बताइए, अभी इनका जवाब दीजिए। एक्चुअल में क्या है ना मैम कि इनकी माता जी फॉर्म भर रही है 10-10 हजार रुपया के लिए, और ये बेटा यहाँ पे आके कैमरे पे विरोध कर रहा है मोदी जी का। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? वाह, क्या नहीं भैया, वो आप सुन लो भैया, बच्चा बोल रहा है, युवा बोल रहा है। युवा ही तो युवा बात है, युवा बोल रहा है मैम, युवा सही बोले तब तो। अभी बदत है भाई। और ये देखिए गोबर, और ये आपके सामने मैं खा रहा हूँ। इसको खाना कैसे है? आपको अच्छा सा चबाए, उसका रस अंदर पिए, या कहीं रस निकाल के कपड़े से भी आप पी सकते हैं, लेकिन ये मैं आपके सामने खा रहा हूँ। ये करीब 4 महीनों से तो मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ। ये देखिए ये समर्थन किसका कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव का। मतलब मैंने किसी का समर्थन नहीं भाई, किया। अब सुन ले मेरा भाई, अब ठीक है, वो तुम्हारे बात से समझ। चलिए, विरोध किया आपने हिंदू मुस्लिम अगर मोदी जी कर रहे हैं तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये किसने कहा था? वो हिंदू मुस्लिम था क्या? अरे भैया, गवर्नमेंट से नहीं हो, खाली गवर्नमेंट ही काम करेगी क्या? एक सेकंड, अब चुप रहो यार, अब बोलने दो ना। देखिए मैम, दोनों युवा है पर दोनों की ओपिनियन अलग है।
ये जो हुआ है, जो भी वोट चोरी बोलिए या कुछ भी बोलिए, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं वोट चोरी हुई है, लोकतंत्र की सीधे तौर पे हत्या हुई है बिहार में। सुनिए, अभी 45 दिन है, सीसीटीवी फुटेज है। आप जाइए, अप्लाई करिए, मैंने कोर्ट में केस करिए। और दूसरा चीज और कि सुप्रीम कोर्ट में 100 दिन का आपके पास में टाइम है सारे दस्तावेज मुहैया करवाने के लिए, इसमें भी 100 दिन है। आप 367वें दिन कुछ मत बोलिएगा, बिहार की जनता भरोसा नहीं करेगी। देखिए, तेजस्वी यादव जैसे 9वीं फेल हैं, वैसे ही 9वीं फेल की तरह बातें करते हैं। वो क्या बोल रहे थे कि अरे मेरे भाई सुन ले यार, मोदी जी क्या है भाई? मोदी जी तेरा क्या चुरा लिए बताओ? पजामा चुरा लिए क्या तुम्हारा? मैम सुनिए, क्या होता है कि वक्फ बोर्ड, उन्होंने क्या बोला था, मोदी जी ने क्या बोला, सॉरी तेजस्वी यादव ने क्या बोला था कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम वक्फ बोर्ड का कानून कचरे में डाल देंगे। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं, और राहुल गांधी पे आ जाते हैं। जो हमारे महापर्व को, छठ पूजा हमारा महापर्व है, उसको अगर कोई गाली देगा तो भैया वोट चोरी तो होगा ना। जनता तो वोट चोरी करेगी ही, जनता तो वोट देगी भी मोदी जी को, क्यों नहीं देगी? आप ये देखिए, जब उनका रोड शो हो रहा था पटना में, जो बड़ा रोड शो हुआ था, आरती की थाल लेकर के आई थी एक महिला। कि कौन से राजनेता के लिए आज तक एक महिला ने ये क्या बोलते हैं पूजा की थाल ऐसे लगाई हो? एक राजनेता का नाम बता दीजिए मुझे। राहुल गांधी को मैं बोल रहा हूं मैम, आजीवन थाईलैंड भेज दीजिए वेकेशन पे, नहीं तो अपनी देखिए उनका नाम जो है ना, एल जो बाद में है, राहु है अपने पार्टी के लिए, वो राहु है, और एल जो है वो अपनी पार्टी का लगा रहे हैं वो। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जिस भी चुनाव में जा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, सीटें और कमते जा रही है, बढ़ने की चाहिए ना। मैं ये भाई से भी इनको इनविटेशन दूंगा, जब 5 चुनाव हो जाएंगे ना, और 5 चुनाव, तब आइएगा आप, हम आपके साथ में जाएंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल करवाने, क्योंकि 95 इलेक्शन हार चुके हैं वो। बस 5 का मुझे इंतजार है, और उसके बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करवाएंगे। बात है क्या कि राहुल गांधी जैसे लोग जो मीडिया और उनको सपोर्ट करती थी ना, अब लेफ्ट मीडिया भी अब राहुल गांधी को गाली दे रही है। जो देशभक्त जैसे लोग, ये एक यूट्यूब का चैनल है देशभक्त करके ऐसे कुछ, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, अब राहुल के विदेश दौरे पे अब सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, सवाल उठाना भी चाहिए। अब जैसे कांग्रेस में भी शीर्ष पद पे जो खड़गे जी हैं, राहुल गांधी पे अब सवाल उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए। ठीक है, अब क्या बोलेंगे इस पे, जो तेजस्वी जी की जो बहन को भी घर से निकाला है, पहले तो बेटे को निकाला तेज प्रताप यादव। मैंने पहले बोला था कि अब मैं पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं कर सकता। अरे कैसे नहीं भैया, जब पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में उतर गया हो तो ये पर्सनल चीजें कहाँ से आ गई? फिर अगर पर्सनल थी तो कैमरे पे आके थोड़ी वो बताती कि हमें चप्पल से मार के घर से बाहर निकाला गया, मेरा मायके खत्म कर दिया गया। अगर इतना पर्सनल होता तो ढक के रखती ना भाई। तो मैं उसकी वो उनकी घर में क्या चल रही हो तो हमें मतलब नहीं है। पर ये सही है। अगर एक सेकंड, अगर आपके घर में कुछ हो रहा हो तो हमें उसे क्या मतलब है? वो आपके घर की बात हुई ना। वो देश को नहीं संभाल पाएगा। वहाँ चुनाव चल रहे और वेकेशन कर रहा अगला, वहाँ चुनाव चल रहे वो वेकेशन पे गए हुए हैं। ऐसा कौन सा नेता है? हमारे घर में सुनो, हमारे घर में कोई फंक्शन है या कुछ है तो हम वेकेशन पे नहीं जाएंगे, हम अपने घर को संभालेंगे, ये बोल रहे पर्सनल मैटर है उनके। ऐसा नहीं है, बात को समझो। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई। अगर वो कह रहे कि वेकेशन पे गए तो जनता ने उसकी परिणाम दिखा दी ना। क्या दिखा दी भैया? क्या दिखा दी? हार गए तो और क्या दिखा दी भैया? बोल रहे हैं कि जो भी उनके साथ हुआ तेजस्वी जी की बहन के साथ, वो पर्सनल मैटर। नहीं मैम, पर्सनल नहीं है। आप एक बात बताइए, एक सेकंड, जस्ट रिलैक्स। पर्सनल होता तो घर के अंदर होता ना, बाहर क्यों आया? हाँ तो गाइस, वीडियो आपने देख लिया। ये हम भक्तों का तुलना कोई नहीं कर सकता। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे तीखा मिर्ची।